जय माता दी। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति भाव चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है अन्न का प्रभाव। अन्न हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। अन्न से हमारी बुद्धि, हमारे विचार और हमारे गुणों में बहुत प्रभाव दिलाता है, जिसके स्वरूप हम अपने विचारों को और बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। एक सत्यवित घटना है जो महाभारत के ग्रंथ में मैंने स्वयं पढ़ी हुई है। आज मैं आपको इस चर्चा के बारे में अवगत कराती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युधिष्ठिर, पांडव और कौरव दोनों में युद्ध हुआ था। 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक पांडवों के जितने भी सैनिक थे सब घायल होते रहे और सब मरते रहे। ये सब देखकर दुर्योधन बहुत विचलित हो गया और वह चिंतित में हो गया कि ऐसा क्या कारण है कि पांडवों के तो एक भी जो सैनिक है नहीं मर रहे हैं और मेरे सारे सैनिक घायल हो रहे हैं, सारे सैनिक मर रहे हैं, जबकि जो मेरे सेनापति हैं वह गंगापुत्र भीष्म है। फिर ऐसा क्या कारण है? तो वह विचार करके एक बार शिविर में, युधिष्ठिर के शिविर में गए। वहाँ पे सभी भाई बैठे हुए थे। सभी भाइयों से उन्होंने विनम्र प्रार्थना करी कि आप सभी कृपा कर बाहर चले जाएं और मुझे सत्यवत युधिष्ठिर जी से कुछ वार्तालाप करना है। तो युधिष्ठिर ने उनका बहुत अच्छे से आह्वान करा और उन्हें बैठाया और उन्होंने अपनी चिंता उनके सामने रखी कि महाराज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए मुझे देखते हुए कि आपका एक भी सैनिक घायल तक नहीं हो रहा और मेरे सारे सैनिक अपने मृत्यु लोक जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो भीष्म पिता हैं, क्या वो युद्ध ढंग से नहीं कर रहे हैं या उनका विचार नहीं है मेरे साथ युद्ध करने का? तब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं दुर्योधन, ऐसा कुछ नहीं है, वह सत्य की तरफ है और हम जो लड़ रहे हैं वह सत्य का, धर्म का युद्ध है हमारा, इसीलिए वह तुम्हारे साथ किसी भी खून खराबा नहीं चाहते कि सत्य के साथ वो खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कोई ऐसी युक्ति, कुछ ऐसा नियम बताइए जिससे कि वह मेरी तरफ से युद्ध करे और आपके सैनिक घायल हों। तो उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि वह किसी पापी के घर का अगर वह अन्न खा लेंगे तो उस अन्न का प्रभाव उनके अंदर, जो सत्य के प्रति खड़ा होकर लड़ने के लिए वो खड़े हैं, वह हट जाएंगे और वह तुम्हारा साथ देने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पापी का घर मैं कहाँ से लाऊं जिसका अन्न वो खा के उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाए? तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन, जिसने सभा में बैठे हुए सभी गुरुजनों के सामने, सभी पितामहों के सामने उन्होंने एक स्त्री का चीरहरण कर दिया, उसके इतना अपमान, उसकी इतनी बेइज्जती करी, तो हे दुर्योधन, तुमसे बड़ा नीच और तुमसे बड़ा पापी और दुनिया में कौन होगा? तो तुम अपने घर का ही अन्न भीष्म पिता को खिलाइए। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं उनको अपने घर का ही अन्न खिलाता हूँ। दुर्योधन ने अपना घर का अन्न जब भीष्म पिता को खिलाया और उस अन्न का प्रभाव देखो कितना हुआ कि उनका जो मन सत्य के लिए खड़ा था, धर्म के लिए जो वो खड़े थे, उनका मन वहां से हट गया और वो दुर्योधन की तरफ से पांडवों के रोज इतने योद्धाओं को मारने लगे थे। तो अन्न का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में इतना प्रभाव डालता है कि हम अपने जीवन को उस अन्न के आधार पे ही बदल सकते हैं। हम राक्षस, जीव, संत, एक महान योद्धा, महान व्यक्ति जब भी बन सकते हैं जब हमारे विचार और हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और वो होगी हमारे अन्न से। तो हमारे जीवन में अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए हमें अपनी मेहनत के कमाए हुए धन से ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। हमें पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद अन्न ग्रहण करना चाहिए। हमें मांस है, प्याज है, लहसुन है, ये सब नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इन्हें खाने से हमारे अंदर तामसी गुण बनता है, हमारे अंदर विचार बदलते हैं और जिन विचारों को बदलने से हम गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत संगत में पड़ते हैं और हमारा जीवन एक अंधकार की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए हमें, जो हम मांसाहारी खाते हैं, जो लोग जब मांसाहारी खाने के लिए जिस जीव की वह मृत्यु करते हैं, उस समय वह जीव किस परिस्थिति से गुजरता है, वह उसमें बहुत क्रूर हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब उसी को मारने के बाद जो जीव उस मांस को खाते हैं, तो उसको खाने के बाद उनके जो विचार, जो उनका परिवर्तन होता है, जो बुद्धि उनकी परिवर्तन होती है, वो उसी रूप में होती है। वही क्रोध, वही चिड़चिड़ापन, वही उनके अंदर क्रूरता अपने आप भर जाती है। फिर वो वैसे ही जीव जैसे उनके अंदर विचार दौड़ने लगते हैं। तो आजकल जो समाज में हो रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों को नहीं लोग देख रहे हैं, किसी हिंदू, मुस्लिम, इन सब में अपना तेरी सब हो रही है। आजकल जो समाज में हाहाकार हो, ये किस लिए हो रहा है?
इस सब विचारों के कारण, ये बुद्धि भ्रमित होने के कारण, ये हमारे खान पीन जो हमारे शुद्ध नहीं रहे, ये उन सब के कारण ये आज जो समाज में फैल रहा है, ये वही फैल रहा है। अगर हम शुद्ध खाना खाएंगे और हम पालती लगाकर भूमि पे बैठ के खाना खाएंगे, जो खाना हमारे लिए जल्दी पच जाए, जो खाना शुद्ध हो, अगर हम वही खाना खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां कम होंगी। और जब हम शुद्ध खाना खाएंगे, पवित्र खाना खाएंगे, अच्छे घर का खाना खाएंगे और भगवान का भोग लगाने के बाद जो हम भोजन ग्रहण करेंगे, उससे हमारे विचार अपने आप शुद्ध होंगे। और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हम अच्छी सोच रख पाएंगे, हम एक पूरे विश्व में प्रकाश भर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भोजन अच्छा ग्रहण करना चाहिए। इसी वाणी को, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए और आगे फिर मैं आपको नए नए एक अच्छे विचारों के साथ फिर दोबारा हम मिलेंगे। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय माता।